क्या आपने कभी अपने आप को किसी ऐसी कहानी में मगन पाया है जो आलमी सतह पर ताकत, लालच और धोखाधड़ी के जौहर को तलाश करती है? एक ऐसी दास्तान जो दहाइयों की बैन अल-अक़वामी साजिशों के साए को छेदती है। वो नक्शा जो बर्रे आज़मों को उबूर करता है और सबसे पेचीदा राहदारियों को नेविगेट करता है। नौआबादियाती सियासत। इस बेनकाब में हम एक ऐसे आइकॉन के कत्ल के पीछे की हकीकत से पर्दा उठाते हैं जो एक हंगामा खेज दुनिया के गठजोड़ पर बेखूफी से खड़ा था, पीटरेस लुमुम्बा, जो नौखेज जमहूरिया कांगो के पहले वजीर आजम थे। ये सिर्फ एक मकामी लीडर के जवाल की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे विजनरी की कहानी है जो अफ्रीकी इत्तेहाद के लिए मीनार था। लेकिन दुनिया की सुपर पावर्स ऐसे वादे वाले आदमी को क्यों निशाना बनाएंगी? अमेरिका, बेल्जियम, हत्ता के अक़वाम मुत्तहिदा ने एक ऐसे शख्स के खिलाफ किस तरह साजिश की जिसका वाहिद ख्वाब अपने लोगों की खुशहाली था। एक लम्हे के लिए एक ऐसे मुल्क का तसव्वुर करें जिसमें बेपनाह दौलत हो, मदनियात की दौलत जो कौमों को ताकत दे और सनतों को ईंधन दे सके। अब इन वसाइल और मगरबी ताकतों के दरमियान खड़ा एक आदमी उन पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखने के लिए भूखा है। क्या आप तनाव महसूस कर सकते हैं? ये जनवरी 1961 की बात है और बेल्जियम की क़यादत में एक दस्ता एक ऐसा अमल करने वाला है जो वक्त के साथ साथ लहरें भेजेगा और किसी बर्रे आज़म की तारीख को बदल देगा। लेकिन वो कलम किसके पास है जो लुमुम्बा के डेथ वारंट पर दस्तखत करता है? आज़ादी और वकार की आवाज़ को खामोश करने का फ़ायदा किसको है? और उसके हम वतन जो अज़ाइम और हीरा फेरी से कारफरमा हैं, उनके इत्तेहाद के ऐलान के खिलाफ किया करेंगे? ये सिर्फ वाक़यात की दोबारा गिनती नहीं है, ये इत्तेहादों और धोखाधड़ी का एक पेचीदा जाल है, एक ऐसा भूलभुलैया है जहां खुफिया ऑपरेशन स्विच के झटके से दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। लुमुम्बा की अलमनाक मौत के बाद क्या हुआ? क्या इंसाफ हुआ? अब फांसी देने वाले जुग्राफियाई सियासी पेचीदगियों और उसके नतीजे में पर्दापोशी में फंस गए। क्या यह कत्ल आम कांगो की सरहदों से बाहर गूंजता है, अफ्रीकी आज़ादी की जिदोजहद के बारे में सरगोशियों का राज और पूरे बर्रे आज़म की तकदीर को तश्कील दे रहा? आइए लुमुम्बा की जिंदगी और मौत की पहेली को जोड़ते हुए तारीख के सफ़हात में एक हकनटुक सफ़र का आगाज करें। अफ्रीकी वकार की धड़कन। आइए सिर्फ लाइनों के दरमियान ही न पड़े बल्कि उन खामोशियों पर भी सवाल करें जो उन पर वक्फा करती हैं। लुमुम्बा की मौत के हवाले से दुनिया के मरूफ इदारों की अलमारियों में कुनकुनकाल पड़े हैं। बारीक बीनी से तहकीक, ऐनी शाहिदीन के बयानात और बिखरी दस्तावेजात के तज्जिये के जरिए किताब ऐसी सच्चाइयों से पर्दा उठा एक बिसात की तस्वीर बनाए, सियाह और सफ़ेद चौकों की नहीं बल्कि कौमों और उनके लीडरों की, जहां टुकड़े टुकड़े न सिर्फ खामोशी से चलते हैं बल्कि सियासी साजिशों के साए में पड़ जाते हैं। ये पीटरेस लुमुम्बा की कहानी है जिसकी कांगो की आज़ादी की ख्वाहिशात उसके जवाल का मुहर्रिक बने, एक ऐसा जवाल जिसने बैन अल-अक़वामी स्टेज पर अदाकारों को फ़ायदा पहुंचाया। इन सभी ने अफ्रीकी कौम परस्ती और एक मुत्तहिदा कांगो की हिमायत की क्योंकि लुमुम्बा के विजन को उनके मुफादात के खिलाफ पाया। प्यारे नाज़रीन, एक ऐसी दास्तान में खुश आमदीद जो एक जासूसी नावल के सफ़हात की तरह खिलता है लेकिन तारीख में अलमनाक तौर पर लिखा जाता है। आइए घड़ी का रुख 1960 की दहाई के अवाइल के कांगो की तरफ मोड़ दें, एक ऐसी सरजमीन जहां मादनी दौलत की एक बड़ी दौलत है जो एक सल्तनत की हसद बन गई थी। बेल्जियम, जो कभी कांगो का नौआबादियाती आका था, ने अपनी गिरफ्त को ढीली होते देखा, लेकिन कुछ बंधन आसानी से मुनक़ते नहीं होते। पीटरेस लुमुम्बा दर्ज करें जो हकीकी आज़ादी की वकालत कर रहे हैं और कांगो के लोगों के वसाइल पर कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे ख्यालात जो बेल्जियम के माशी मफादात को नुकसान पहुंचाने का खतरा रखते हैं। लुमुम्बा की बरतरफी सियासी बगावत को रोकने के लिए सिर्फ एक अमल नहीं था, कांगो की मादनी दौलत पर किसी भी जरूरी तरीके से कंट्रोल बरकरार रखना एक माशी हिसाब था। अब अपनी निगाहें बहर ओकियानूस के पार अमरीका की तरफ डालें, सर्द जंग के उरूज पर एक कौम जो अफ्रीका के अंडरबुश में फैलने वाले कम्युनिज्म के इफरीत के लिए हाई अलर्ट। लुमुम्बा किसी भी इत्तेहादी, हत्ता के सोवियत यूनियन के लिए खिलेपन के साथ अमरीकी खौफ के लिए एक रूरशिश इम्तिहान बन गया। वो डब मेनू था जो मशरिक की तरफ गिरने ही वाला था और इस तरह यह सुपर पावर्स के दरमियान अजीम ताकत के खेल में एक सनसनीखेज खेल के तौर पर खत्म हुआ। कांगो के बिल्कुल दिल में ड्रामा गाड़ा होता है। लुमुम्बा के हरीफ जोसेफ और मुइस जाम्बे अपने अपने अज़ाइम के साथ आगे बढ़े। शुम्बे की नजरें मदनियात से मालामाल किपनिगा की अलहदगी पर मरकूज थीं, जिसे बेल्जियम की हिमायत और कानकनी के बैन अल-अक़वामी मफादात ने तक़वियत दी थी। लुमुम्बा की बेदखली भेस बदलकर एक नेमत के तौर पर सामने आई। मुत्तहिदा कांगो के लिए इसका विजन अब बखर गया है, जिसने तिस्बिम्बे के लिए किपनिगा की दौलत का दावा करने की राह हमवार की। अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में क्या ख्याल है? आलमी सतह पर जिसे अमन बरकरार रखने का काम सौंपा गया था, तनकीद का सामना करना पड़ा। किया उन्होंने लुमुम्बा के जवाल से फ़आल तौर पर फ़ायदा उठाया? आइए भूल जाने का गुनाह था। पानी गदला है, लेकिन कुछ का दावा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की बेअमली ने तराजू को नोक दिया, जिससे इसकी नाक के नीचे एक साजिश को पनपने का मौका मिला
और इस तरह हम दूसरी मगरबी ताकतों की तरफ बढ़ते हैं जिनकी सर्द जंग की हसासियत ने हर सोशलिस्ट झुकाव रखने वाले रहनुमा को गैर जानिबदारी के लिए खतरा के तौर पर देखा। लुमुम्बा की मौत ने एक खला पैदा किया, इस्तेहसाल के लिए एक अफरा तफरी। ये ताकतें आज़ादी दहिंदगान के तौर पर नहीं बल्कि अपने जुग्राफियाई सियासी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिकमत अमली के तौर पर अमल में आए। जब हम साजिश के इस जाल को बांध रहे हैं